बताएं डॉक्टर साहब क्या करेंगे। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप छोटे से निवेदन पर पधारे हो, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा निवेदन ये है कि अपने आने वाली 5 तारीख को रविवार को अपने वर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड सेंटर की 3री वर्षगांठ मना रहे हैं। इस 3री वर्षगांठ के भव्य समारोह के अंदर जो मुख्य अतिथि होंगे अपने, जिनका सम्मान किया जाएगा, वो होंगे डूंगराम जी गैदर, जो राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार में, शिल्प माटी कला बोर्ड के चेयरमैन है। और प्रोग्राम की अध्यक्षता करेंगे बलवान जी पूनिया, विधायक है भादरा। और इसके अंदर जो अति विशिष्ट अतिथि होंगे वो चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी। वे इसमें अन्य अतिथि होंगे श्रीमान बलवान फगेड़िया जी, जो उप प्रधान है पंचायत समिति के। वे निर्मल जी तारानगर से, वे अदरीस अली जी एडवोकेट इस समारोह में शिरकत करेंगे। वो सभी क्षेत्रवासियों को भी इसमें कार्ड बांट रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं अपने वर्ष की, अब अपने हॉस्पिटल की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह के अंदर आने के लिए निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। लोगों को अपने को बताना कि अपने हॉस्पिटल में आगे से आगे क्या क्या फैसिलिटी हम देना चाहते हैं। अभी इसका विस्तार कर रहे हैं। एक दंत चिकित्सा से शुरू होकर के आज इसको 3 साल पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर इसको तब्दील किया गया। तो जिस टाइम में हमने हॉस्पिटल की शुरुआत की, उस वक्त जो अपने यहाँ के आसार थे वो बिल्कुल ही विपरीत थे। कोविड महामारी ने अपना तांडव पूरी तरह से रचा रखा था यहाँ पर, उसमें हमें काफी सारी परेशानियां हुई। फिर भी मानव सेवा को सर्वोपरि समझते हुए दिन रात एक करके मैं और मेरे डॉक्टरों की, मेरे नर्सिंग स्टाफ की टीम ने मानव सेवा धर्म हमने निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। अभी इसको और ज्यादा आगे बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें सर्जन का और गायनी का और विस्तार करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। इसी बाबत में अपने कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब ये अस्पताल आपने नया एक आधुनिक किया है, उससे पहले आप कैंप लगाते थे हर साल तो इस बार आप 2-3 वर्षों से कैंप नहीं लगा रहे हैं, तो क्या सोशल वर्किंग छोड़ दी आपने? नहीं, ऐसा नहीं है अनिल जी, सोशल वर्किंग छोड़ी नहीं। कैंप पीछे लगाया था, जैसे बाएं गांव में, कराऊं गांव, अब गांव में जाकर के हमने कैंप लगाए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुशील कुमार जी सरिये MD है, जो पहले PBN हॉस्पिटल में थे। इन्होंने भी मेरे साथ में जाके कैंप लगाए हैं। हम लोगों ने गांव में कैंप लगाए हैं। यहाँ पर भी जैसे डेंटल के अंदर भी 7 दिन का कैंप हर साल अपन रखते हैं, निःशुल्क कैंप रखते हैं 7 दिन का, और ये सेवा आगे भी अपन जारी रखेंगे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए, कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित होगा? कार्यक्रम के अंदर जो मैंने बताया, जो सम्मान समारोह तो डूंगराम जी गैदर जी का होगा, राज्य मंत्री है, अध्यक्षा बलवान जी पूनिया करेंगे, और अन्य अतिथि का मैंने आपको बताया है ये होगा। और आए हुए लोगों को के लिए सने भोज की व्यवस्था होगी। डॉक्टर साहब, आपने अभी इस प्रेस नोट में भी लिखा है भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह, तो चीफ गेस्ट होता है उसका तो वैसे भी सम्मानित तो किया जाता है। ये भव्य सम्मान समारोह का क्या? वो भव्य सम्मान समारोह इसलिए है जन साहब कि डूंगराम गैदर है, वो अभी माटी कला के चेयरमैन बने जी। हाँ जी, राज्य मंत्री बने, इसलिए अतिथियों के अतिरिक्त कोई सम्मान समारोह होगा, सिर्फ अतिथियों का ही किया जाएगा? डूंगराम गैदर का भव्य सम्मान समारोह होगा। सिर्फ डूंगराम जी गैदर जो राज्य मंत्री है, अभी भी जो राज्य मंत्री बने, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बने, उन्हीं का इस सम्मान समारोह किया जाएगा। जी जी सर। 3री वर्षगांठ का और इसमें सम्मान समारोह का संयुक्त है या अलग? नहीं, ये संयुक्त है। 3री वर्षगांठ पर ही उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चिकित्सा व्यवस्था आपके यहाँ अस्पताल में मौजूद है वर्तमान, उसके बारे में बताइए। हाँ जी अनिल जी, अपने मेडिसिन विभाग है, और स्त्री व प्रसूति रोग विभाग है, जनरल सर्जरी विभाग है, व दंत रोग विभाग है। ये सारी सुविधा अपने है। इमरजेंसी टोटल सुविधा अपने 24 घंटे रहती है सर। अल्ट्रासाउंड भी है क्या? हाँ, अल्ट्रासाउंड है, और अल्ट्रासाउंड के अंदर है अपने एक ऐसा अल्ट्रासाउंड सेंटर है जिसके अंदर इको की भी व्यवस्था है। इंडोस्कोपी, इको, PFT, ये जांच ऐसी है जो कहीं नहीं होती है अपने इस नियर बाय क्षेत्र में, सिर्फ अपने पास ही होती है अनिल जी। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर साहब देखा जा रहा है एक कंपटीशन जैसा है रेट का और का, तो क्या आपके यहाँ कोई विशेष सुविधाएं हैं उसको लेकर? हाँ जी, अपने जो भी अपने पास अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं, अपने चाहते हैं कि उनको अच्छे से ऐसी सुविधा दें, उनका मान सम्मान से उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। बाकी रेट के मामले में फिक्स है रेट, तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। के लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? देखो, प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के दिन 9 तारीख को हर प्रेगनेंसी महिला का फ्री में अल्ट्रासाउंड होता है।
ये अपने प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस है जो सरकार की तरफ से चला हुआ। इसमें अपन सिविल CSC के पास है होने की वजह से अपने सबसे ज्यादा युवक जी अपने ही करते हैं। 50+ अपने अल्ट्रासाउंड हर 9 तारीख को फ्री में करते हैं। फ्री होते हैं, निःशुल्क होते सर हैं। आपके पास पॉइजनिंग में मास्टर डॉक्टर ऐसी चर्चा पूरे भादरा केंद्र आजाद जी जो आपके पास है, पॉइजनिंग के मामले में शायद क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, उनके बारे में सर आप हमारे कैमरे में बताएं। जी सर, डॉक्टर आजाद जी है, ये पहले विवेकानंद हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये पॉइजनिंग स्पेशलिस्ट ही है। पॉइजनिंग को जो भी पेशेंट है, ऐसे पेशेंट आए हैं जो अंतिम सांस ले रहे थे, उन पेशेंटों को भी अपने बचाया है। ये क्षेत्रवासी इस चीज के गवाह है। और डॉक्टर आजाद जी ने, डॉक्टर शेरी जी ने मिलके हार्ट से हार्ट जो केस था उसको भी सोल्व किया हमने मिल करके। डॉक्टर साहब, अक्सर मरीजों का और गरीब लोगों का और आमजन का ही एक मत रहता है कि ये जो बड़े बड़े अस्पताल है एक प्रकार से लूट की दुकान हो चली है। आपका अस्पताल किस प्रकार से भिन्न है? देखो अनिल जी, ऐसा है कि मेरा जो प्रथम जो देखो, पैसा कमाना आदमी का एक भाव हो सकता है, लेकिन मैंने इसको हमेशा ही द्वितीय भाव में रखा है। मानव सेवा को हमने प्रथम भाव में रखे हैं, इसलिए हम लोगों से कुछ अलग हैं कि हम पेशेंट को ये, जैसे कोई जहर पी के आ गया तो मेरा ये मानना है कि उसके घर में कोई समस्या हुई है इसलिए उसने ऐसा काम किया है, तो अपन उसको पैसे मांगते डबल समस्या और ना दें। इसलिए हमारा कोशिश ये रहती है कि उसको कम से कम पैसों के अंदर। और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आए हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको हमने बिल्कुल फ्री में भी ठीक किया है। और दूसरी बात, राजस्थान सरकार की जो चिरंजीवी योजना है उसके अंदर भी हम कार्य कर रहे हैं। अभी अपने हॉस्पिटल में चिरंजीवी जो पैनल है वो लागू है, और बहुत जल्द भविष्य के अंदर RGHS भी अपने आने वाले हैं, वो भी अप्लाई किया अपना। चिरंजीवी योजना का डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, उसमें अधिकांशतया मरीजों की जो गरीब लोग हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि जो पैकेज आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है जी, वो पैकेज पूरा क्या, आधा क्या, उसका 10 पैसा भी खर्च नहीं किया जाता पेशेंट पर। उसको निम्न स्तर की दवाइयां उसमें लिखकर दी जाती है, हाईफाई दवाइयां नहीं दी जाती। इस प्रकार के आरोप हमने सुने। देखो जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। चिरंजीवी के अंदर ऐसा है सर कि चिरंजीवी के अंदर जो पेशेंट तो IPD होता है, जो भर्ती पेशेंट होता है, उसके ऊपर चिरंजीवी योजना लागू होती है। उसके अंदर टोटल जांच, टोटल इलाज, टोटल दवाइयाँ, हॉस्पिटल का सारा खर्चा उसके अंदर सम्मिलित होता है। और सरकार उस फिक्स पैकेज होता है, जैसे एक पैकेज होता है, उसी के अंदर सारा कुछ हमें करना होता है उस पैकेज में। तो जो पेशेंट भर्ती होगा तो भर्ती पेशेंट को कोई डॉक्टर दवा दे के घर तो भेजेगा नहीं, इसलिए उसको तो हॉस्पिटल के अंदर ही ठीक करना होता है। तो बिल्कुल ठीक करके बैठे हैं, उसको अच्छी दवाइयाँ ही देनी पड़ती हैं। और हमारे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपना और मेडिकल के अंदर अच्छी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ रखते हैं, स्टैंडर्ड का इलाज करते हैं। जो भी पेशेंट आता है उसको बिल्कुल ठीक करके छुट्टी देते हैं अपने। जो चिकित्सा हब एक प्रकार से भादरा बनता जा रहा है, अनेकों अस्पताल खुले हैं, आप भी काफी लंबे समय से इस क्षेत्र से हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे या भादरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जी, हम तो ऐसा चाहते हैं कि चिकित्सा हब भादरा बने, अच्छा है, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा जीवन शैली के अंदर प्रथम अध्याय होते हैं। ये जितना ज्यादा इसका विस्तार होता है उतनी सुविधा अच्छी मिलती है। पहले कोई एक टाइम था भादरा के अंदर जिस टाइम मैंने ये भाव आया था दिल में कि अपने इमरजेंसी होनी चाहिए, कोई इमरजेंसी नहीं थी भादरा में। किसी का पेट दर्द होता था तो रात को आदमी पेट दर्द से कराता रहता था, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आता था। ये अपन ने शुरुआत किया, आप लोगों के सबके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से हमने इमरजेंसी का ये चिकित्सा सेवा शुरू की है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भी चिकित्सा एक सेवा है और इसको सेवा का भाव रखते हुए ही हमें करना चाहिए। इसमें जो पैसा है वो द्वितीय भाव होना चाहिए, प्रथम भाव सेवा का ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर साहब, ये जो सम्मान समारोह हो रहा है आपका, जी सर, उसके साथ कोई कैंप वगैरह की कोई व्यवस्था है क्या, रखोगे क्या कोई? नहीं, इसमें कैंप की व्यवस्था तो नहीं की है शर्मा जी अभी, बट इसके अंदर हमने एक फ्री OPD कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। जितने भी लोग अपने यहाँ आएंगे उस प्रोग्राम के अंदर 5 तारीख को आएंगे, उन सबको अपने एक फ्री OPD कार्ड देंगे। ये एक सुविधा देंगे कि जो आदमी यहाँ अपने समारोह में आएगा उसको फ्री OPD कार्ड मिलेगा। वो कार्ड 2023 1 साल तक मान्य होगा। वो कार्ड लेकर के वो एक बार नहीं चाहिए कितनी बार भी आए, उसका बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। उसका कोई OPD फीस नहीं ली जाएगी उसमें से। OPD फीस नहीं ली जाएगी उससे। इलाज तो बाद में चिरंजीवी में हो जाएगा ना, इलाज का था फीस लगती है। जैसे OPD तो फीस लेंगे नहीं, बाद में इलाज चिरंजीवी में हो जाएगा, फ्री में होगा सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपके जो MD डॉक्टर साहब है, वरिष्ठ चिकित्सक है, उनसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं।
वर्तमान में जो एक वायरल चल रहा है अलग प्रकार का कोरोना काल के बाद में डॉक्टर साहब, और गले में खारिश सी होती है, खांसी जैसी आती है, अमूमन देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब इसका क्या रीजन है, क्या कोरोना से संबंधित है ये? हो सकता है वो कोरोना ही हो, और दूसरा साथ में दूसरे सिंपल वायरस अपना, क्योंकि कोरोना जो अब अपने इंडिया में बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है, और लगभग सबको 2 डोज या बूस्टर डोज तक पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को मिल चुकी है। तो कोरोना अब एक नाम मात्र का सिंपल जो सर्दी जुकाम है उस रूप में ही रह गया है, ना कि अपना विकराल रूप दिखा सके। ये अपना वैक्सीनेशन का ही कमाल है कि आज अपना जो गला खराब हो रहा है, खांसी जुकाम आ सकता है, हो सकता है वो 50% कोरोना ही हो, लेकिन वैक्सीनेशन ने अपने को इतना ताकतवर, अपना इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया बढ़ा दिया है कि वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं आज है। लोग अपने आस पड़ोस के चाइना में, जापान में हजारों लोग आज की डेट में मर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 या 3 महीने से सिंगल केस पॉजिटिव आना भी बंद हो गया। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है। असली सर एक चीज बताइए कि जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए फ्रूटफुल एहतियात क्या रहेगी आपकी नजर में? हार्ट पेशेंट, सबसे पहले तो हार्ट पेशेंट तक आदमी को जाना ना पड़े, इसके लिए एक नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, अगर किसी के ब्लड प्रेशर या शुगर हो उसको ना कि देसी दवाई या केमिस्ट के भरोसे, या अपने कोई कह दे कि मैं तो यार 200-250 बीपी तो मेरा रहता है, मेरे शरीर पे तो फर्क पड़ता नहीं है, वो ये बात जब मिथ्या ये दिमाग में घर कर जाती है वो इतनी नुकसानदेह है कि वो कहेगा मेरे 200 तो रहता है ना। ये बहुत सबसे बड़ी गलत बात है। जितना बीपी आइडियली जितना 140-80 है उसको 140-80 में ही रखना जरूरी है। इसीलिए हार्ट अटैक के मैं ये ज्यादातर कहूंगा नेग्लिजेंसी के कारण हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब आजकल एक नया रोग देखने को मिला है, लाइक दैट अस्थमा। अगर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हैं, पहले उसका एक्सरे आता है, उसके अंदर उसका हार्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जब उसकी नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती है और जैसे उसका अगेन एक्सरा कराया जाता है उसके अंदर एकदम साफ। ये क्या, ये कोई रोग है या वायरस है? आफ्टर डेड बॉडी तो शायद ही कोई एक्सरे करवाता होगा, पोस्टमार्टम में भी एक्सरे शायद नहीं होता, लेकिन अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत ही छोटी सी इनहेलर और जो रोटा कैप हमारे पास होते हैं और सबसे बढ़िया और कामयाब इलाज है, लेकिन आम जन में, इवन पढ़े लिखों में, ना कि अनपढ़ में, ये सबसे ज्यादा मिथ फैलाई गई है उसके प्रति कि ये अगर हमने उसको सूंघने वाला रोटा इनहेलर दे दिया या कैप्सूल दे दिया तो ये तो कहे जी ये डॉक्टर तो गंदा है, ये तो मतलब बीमारी लास्ट स्टेज पे ले आया, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, ये तो जिका मरण माने ही दियो जाए। लेकिन जिंदगी इस आज तक के मेडिकल इतिहास में अस्थमा के लिए इससे अच्छी और इससे कारगर दवाई ना बनी है ना बनेगी। गोली लेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, पहले पेट में जाएगी, घुलेगी, फिर टारगेट ऑर्गन पे जाएगी। इनहेलर और जो कैप्सूल है सीधा फेफड़े में जाएगा, वहीं असर करेगा, वहीं खत्म हो जाएगा, ना उसका साइड इफेक्ट है ना कोई और। लेकिन ये आम जन को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आपका अस्थमा है, हाँ हम ये कहते हैं कि जड़ से खत्म नहीं होगा क्योंकि ये एलर्जिक डिजीज है, नहीं खत्म होगी, लेकिन आप काफी हद तक अपनी लाइफ को, जो 60 साल की उम्र में मरने वाले हैं वो 70 से 75 साल आराम से जी सकते हैं। वर्मा जी क्या संदेश देंगे आप आपके 5 तारीख के कार्यक्रम? 5 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैं तो क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में आए, भाग ले प्रोग्राम में, और हॉस्पिटल के बारे में, आगे विस्तार के बारे में सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या सुविधा हम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। और हमारा प्रथम ध्येय यही है कि लोगों तक सस्ती और सुलभ सुविधाएं हम लोगों को पहुंचाएं। चिकित्सा डॉक्टर साहब एक अलग से लीक से हटकर मैं सवाल पूछ लेता हूँ, इतने बड़े प्रोग्राम आप हमेशा ही करते रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम करने के पीछे क्या मंशा ये तो नहीं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं अनिल जी, ऐसी कोई मंशा नहीं है। मेरा जो जीवन का मुख्य ध्येय है वो सिर्फ चिकित्सा सेवा का ही है, और मैं चिकित्सा सेवा के अंदर भादरा क्षेत्र के अंदर 1 नंबर में आना चाहता हूँ, सिर्फ सेवा के अंदर है। पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं है, मुझे तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सुविधा पहुंचाना ही मेरा जीवन का मुख्य ध्येय है।
परमात्मा ने मुझे उसी के लिए धरती पर भेजा है, वो काम मुझे करना है। श्री सर, एक चीज बताइए कि बहुत से मरीज जो शुगर के पेशेंट हैं वो एक अफवाह में रहते हैं कि क्या खाएं क्या न खाएं, तो उनके लिए कौन से फ्रूट लाभदायक हो सकते हैं और कौन सब सा कुछ भोजन खाएं। उनके लिए सही रहेगा? डायबिटीज में एक बैलेंस डाइट जरूरी है, क्योंकि अपनी डाइट मुख्यतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से ही बनी है। शुगर ऐसा है कि शुगर पानी के अलावा सब में शुगर है। अपन सिंपल चपाती खाते हैं उसमें भी शुगर है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुगर अलग अलग होती है। एक तो सीधी चीनी है, केला है जिसमें डायरेक्ट शुगर होती है, अंदर खून जाती है, अंदर बढ़ाती है। लेकिन इन सबका मिश्रण करके खाना है। ना कि ये मिथ है कि आलू ना खाओ, अरबी ना खाओ, चावल ना खाओ, ना सब कुछ खाओ, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बैलेंस डाइट अपने फिजिशियन से राय करके कि सब कुछ खाना है। कोई भी मना नहीं, अपने को कैद की जीवन नहीं जीना है, एंजॉय भी करना है, शुगर को कंट्रोल भी करना है। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ दवाई लेना या इंजेक्शन लगाना ही सफिशिएंट नहीं है। अपने लाइफस्टाइल में अंतर लाना, अपने खान पान में अंतर लाना, अपने जीवन में रेगुलर व्यायाम का इन्वॉल्वमेंट करना और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, ये पांचों सम्मिलित होंगे जब आपकी शुगर कंट्रोल होगी। शुगर कंट्रोल होगी तो आप 90% हार्ट पेशेंट से बच सकते हो। धन्यवाद।